एक मुलाकात में बात कर रहे हैं देश के मशहूर उद्यमी राजीव चंद्रशेखर जी से। राजीव जी, बतौर सांसद अब तक आपकी उपलब्धि क्या रही है? मैंने जो भी इश्यूज उठाए हैं, आई फील कॉन्फिडेंट कि मैंने जो वो इश्यूज को काफ़ी कुछ हाईलाइट करने में आई हैव बीन सक्सेसफुल। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज ऑन गवर्नेंस डेफिसिट, द इश्यूज ऑन टेलीकॉम, इश्यूज ऑफ BSNL वगैरह वगैरह वगैरह, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने गिन चुन के इश्यूज पे फोकस मैंने किए हैं और आई फील इन माई हम्बल वे कि आई हैव मैनेज टू मेक अ मार्क। इंडिपेंडेंट MP होने का थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज होता है कि मेरा एक प्लेटफॉर्म इज़ रिस्ट्रिक्टेड। मुझे बात करने का टाइम 7 मिनट मिलता है जब डिबेट हो रही है ऑन बजट्स। देश के सिस्टम में सुधार के लिए खूब पत्र लिखते हैं आप, लेकिन कार्रवाई भी होती है इन पत्रों पर? मैं करता हूँ जो मेरा जॉब है, मेरा ड्यूटी है, मेरा वॉट एवर इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल डू। बाकी गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस है या सिस्टम का क्या रिस्पांस है, वो तो वो ही बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं या कम रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक पत्र आपने यह भी प्रधानमंत्री को लिख डाला कि क्यों नहीं आपको पद्म पुरस्कार दिया गया। क्या पद्म पुरस्कार मिलेगा तभी राजीव चंद्रशेखर जी की एक पहचान बनेगी? नहीं, देखिए, मेरा वो लेटर वॉज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरा एक कंट्रीब्यूशन रहा है टेलीकॉम में। तो मैं काफ़ी खुश था कि 10-15 मंत्री लोग, काफ़ी कुछ MP लोग ने मुझे नॉमिनेट किया था एंड आई वाज ऑनर्ड टू डू दैट। बट जब मुझसे कहा गया था कि आप MP हैं तो इसीलिए आपको पद्म भूषण नहीं दे सकते हैं, तो आई फेल्ट अ लिटिल आउटरेज्ड कि अगर एक अच्छा MP कुछ अच्छा काम करता है, क्या उन MPs आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया? तो उस मैटर ऑफ प्रिंसिपल पे मैंने एक आई रेज्ड अ क्वेश्चन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हैप्पीली आई गॉट अ क्लैरिफिकेशन बैक फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर दैट MPs आर नॉट डिस्क्वालीफाइड। तो मुझे किसी से रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई ओन सेल्फ। मुझे ना तो पद्म भूषण चाहिए ना कुछ और पुरस्कार चाहिए। माई ग्रेटेस्ट रिकग्निशन इज़ फ्रॉम पीपल who meet me on the street, send me emails, send me letters and support me and encourage me in my work. That is a bigger recognition than some bureaucrat giving me a Padma Bhushan. तो मुझे कुछ उसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं है ना, या मैं ना तो इच्छुक हूँ उसका। फिक्की के भी आप अध्यक्ष रहे हैं, क्या कुछ खास किया आपने अपने कार्यकाल में? मैंने ये ट्राई किया था कि ये गवर्नमेंट का जो बिज़नेस का इमेज थोड़ा बदलें, बिज़नेस का फोकस टुवर्ड्स गवर्नमेंट बदलें, कि दे आर मोर पार्टनर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रादर दैन लॉबीज फॉर देयर ओन बेनिफिट। भारत को एक औद्योगिक ताकत के रूप में किस तरह आप देखते हैं? अगले 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँचने की उम्मीद करते हैं? नहीं, देखिए, भारत का जो ओवरऑल स्टोरी है, इकोनॉमिक स्टोरी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग स्टोरीज इन द वर्ल्ड। इसका कोई दो राय नहीं हो सकता है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा जो गवर्नेंस है और गवर्नमेंट का फॉर्म है और हमारे जो पॉलिटिक्स है, जो दो इंटरलिंक्ड इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इसको हम जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, ये जो ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडिया है कभी हम इससे अचीव कर पाएंगे नहीं। तो ये जो हम सब ऑप्टिमल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं आज के दिन, उसको तभी हम ऑप्टिमल बना सकते हैं और हमें फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जब हम हमारे गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को रिफॉर्म न करें। राजीव जी, एक बड़े सवाल की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। जनसंख्या नियंत्रण पर लाख कवायद के बावजूद कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। आपके हिसाब से कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? पॉपुलेशन कंट्रोल तभी हो सकती है जब हमारे एजुकेशन लेवल्स अक्रॉस द बोर्ड एंड यूनिफॉर्मली अराउंड द कंट्री comes to a certain level. Population control is an issue of choice, an issue of an educated choice by a family or a couple. तो ये तब it is possible जब education and the concepts of poverty etc. can be addressed by government. महंगाई से भी आम आदमी बेहाल है।
आपको लगता है कि हमारी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं इसे रोकने के लिए पर्याप्त हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं ये 3 बजट में कह चुका हूँ कि ये जो महंगाई का प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये एक बैंडेड सॉल्यूशन है। द प्रॉब्लम इज़ वेरी स्ट्रक्चरल। प्रॉब्लम इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ अ डिमांड सप्लाई मिसमैच। और अगर आप हाथ में आपका एक काफ़ी बड़ा सर्जरी का रिक्वायरमेंट है और आप बैंडेड लगा रहे हैं, तो वो मीन्स इट विल स्टॉप द ब्लड फॉर अ लिटिल वाइल बट द प्रॉब्लम विल कम बैक। यही हमारा सिचुएशन है विद महंगाई। द प्रॉब्लम इज़ फंडामेंटल बट द सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी स्टॉप गैप। एंड जब तक एक रीआर्किटेक्ट नहीं होता है ये सप्लाई डिमांड मिसमैच को मैनेज करने में, वी विल ऑलवेज बी प्लेइंग कैच अप विद दिस इशू ऑफ प्राइस राइज। DIPP के सुझाव के बाद हमारे देश में एक बहस छिड़ पड़ी है कि प्राइवेट सेक्टर में SC/ST के लोगों को आरक्षण दिया जाए। अभी इसी कार्यक्रम एक मुलाकात में मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष PL पुनिया का इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि हम देश के प्राइवेट सेक्टर में SC/ST का कोटा लेकर रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये मांग जायज़ है? मैं ये मानता हूँ जो लोग इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, एंड दैट इंक्लूड्स SC/ST, OBCs, upward caste, whatever, they must be given, it is the duty of society to give them an opportunity to get out of that situation. And अगर वो प्रिंसिपल हम मानते हैं, that duty has to be shared by private sector, public sector and government. बट ये अगर आप मुझसे पूछें कि प्राइवेट सेक्टर शुड एम्प्लॉय दिस कास्ट और दैट रिलीजन और दिस बिकॉज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, प्रिंसिपली आई एम अपोज टू इट। आई एम फुली सपोर्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर गिविंग एफर्मेटिव एक्शन एंड राइट्स टू इकोनॉमिकली चैलेंज्ड कम्युनिटीज़ ऑल अराउंड द कंट्री। प्राइवेट सेक्टर में भविष्य में किस तरह की नौकरियों की संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर इज़ गोइंग टू बी देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। और हमने देखा है लास्ट 10 साल में न्यू एम्प्लॉयमेंट में प्राइवेट सेक्टर का शेयर है ऑलमोस्ट 60-70%। और ये आ रहा है सर्विसेज सेक्टर, वेदर इट्स टेलीकॉम, वेदर इट इज़ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म, ये ऐसे सेक्टर्स जो हैं एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट का एक पॉलिसी हो कि सर्विसेज सेक्टर और ये न्यू सनराइज सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, एंकरेज इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो जनरेट अकॉर्डिंगली। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राजीव चंद्रशेखर जी से यह बातचीत जारी रहेगी। राजीव जी, सामाजिक कार्यों में भी आप सक्रिय हैं? मेरा एक फाउंडेशन है, राजीव चंद्रशेखर फाउंडेशन, और साल में वी स्पेंड अबाउट 10 to 15 crores ऑफ रुपीज़। एक साल पहले नॉर्थ कर्नाटका में एक काफ़ी भयंकर फ्लड्स हुए थे, आप जानते हैं, और काफ़ी लोग डिस्प्लेस हुए थे, घर वर उनके उजाड़ गए थे। और मैंने 3 विलेजेस को अडॉप्ट किए थे, मेरे माई ट्रस्ट एंड माई फाउंडेशन, and we have rebuilt almost 1,000 homes, brand new homes, which covering 3 villages. So we do things like that. My wife runs the trust, और हम urban poor children के लिए education schools organize करते हैं और run करते हैं। तो ये हम छोटे मोटे quietly हम whatever we can do, we do for our community. आप थोड़ी सी निजी बातें करेंगे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में वाइफ है, एक बेटा है, बेटी है, 11 years and 9 years, so that's small family. कारोबार और राजनीति के अलावा अपनी कुछ पसंद के बारे में हमें बताइए। देखिए, मैं ये काफ़ी कुछ मेरा टाइम ले लेता है। फैमिली इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट आफ्टर माई पॉलिटिक्स। तो जब भी मेरे पास टाइम है मैं फैमिली के साथ आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। बट अदरवाइज माई पैशंस आर, मैं फ्लाइंग करता हूँ, और मैं रीड अलॉट, पढ़ता हूँ, म्यूज़िक, आई लाइक द म्यूज़िक, आई प्ले द गिटार। तो ये थोड़ा बहुत, दिस इज़ वेयर आई स्पेंड माई आपके टाइम। जीवन की कौन सी ऐसी बात है
जो लोगों को बेहद कम पता है? मैं रोज़ फ्लैग को सल्यूट करता हूँ, इंडियन फ्लैग। सो आई एम अ सर्विस ऑफिसर सन, ये मुझे मालूम नहीं कितने लोग जानते हैं। मेरे फादर एयरफोर्स में थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग जानते हैं और शायद सभी को इससे प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक सम्मान दिल में कम से कम रखना चाहिए। हमें एग्जैक्टली, आई एग्री। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं जीवन का लक्ष्य यही है कि जो भी अपॉर्चुनिटी इज़ गिवन टू मी, आई डू द बेस्ट इन द अपॉर्चुनिटीज़। आप जानते हैं कि लाइफ में हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट लक एंड फेट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ लक गिव्स मी, मेरा फिलॉसफी है कि उसको 100%, 150% अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें, यूज़ इट फॉर गुड एंड यूज़ इट टू लीव अ मार्क। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल काफ़ी लोग हैं। पॉलिटिक्स में मेरे रोल मॉडल हैं राजीव गांधी वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी। अडवाणी जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन फॉर मी इवन टुडे। इन बिजनेस क्रेग मैकॉ करके एक सेलुलर के पायनियर थे यूएस में, वो मेरे काफ़ी इंस्पिरेशन है। एंड स्पोर्ट्स में विश्वनाथन आनंद इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी। सो ऐसे डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट लोग इंस्पायर मी, एंड ओवरऑल इन माई लाइफ माई फादर एंड माई मदर आर ग्रेट इंस्पायर्स। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे राजीव चंद्रशेखर जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर हमसे बात की। राजीव जी से बात करके हमें आभास हुआ कि ये एक सुनहरे भारत की कल्पना करते हैं और इनका कहना भी है कि वे इस समय कारोबार और राजनीति के जिन दो क्षेत्रों में सक्रिय हैं, इन क्षेत्रों में उनकी पूरी कोशिश होगी कि इनके काम से वे भारत की तरक्की में अपना एक अमूल्य योगदान दें, ताकि कल का भारत सुनहरा भारत हो और भारत उन्नति के नए शिखर पर पहुंचे। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अपनी खास पड़ताल एक मुलाकात में देश की एक और नामी गिरामी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।